और आप सुन के चौंकेंगे, आप सुन के बड़े आश्चर्यचकित होंगे। वो बेटी अपने गांव से पैदल बागेश्वर धाम पदयात्रा करके 45 किलोमीटर इसलिए आई कि उसका नाम उस सूची में आ जाए जो गुरुजी के यहां से विवाह होता है हमारा हो जाए। और भैया जब उसने कार्ड दिया तो हमारा हृदय पसीज गया। महाराज जी उसने जो कार्ड दिया ना 1 रुपया का होगा, वो साधारण वाला। तो हमने पूछा कितने कार्ड छपवाए? बोली गुरुजी 30 कार्ड छपवाए हैं। हमने कहा बेटा कितने का? बोले 30 कार्ड। हमने कहा कौन कौन है घर में? बोले हम ही बड़े हैं और छोटी बहन पढ़ती है, हम मजदूरी करते हैं तो हम ही कार्ड बांटेंगे। ये हाल, खुद कार्ड बांटे। भैया एक बात बोले पटवारी जी, इधर बैठो, एक बात बोले हम, एक बात बोले हम, कह दो बोलो। भैया बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहे, अमीरों के तो सब होते हैं, गरीबों का सिर्फ भगवान होता है, गरीबों का सिर्फ कृष्ण होता है। हमने वो रातें देखी हैं, हमने वो भूखे दिन देखे, वो अंधेरी गलियां इसी गांव में जहां आज लाइट जगमगा रही ना, इसी गांव की अंधेरी गलियों में हम खेले हैं। अंधेरी रात में त्योहार आता था, सबके घर पे दीपावली मनती थी, हमारे घर की दिवाली सूखी सूखी मनती थी। हमारे घर की दीपावली में दिया नहीं जलते थे, हमारे घर की दीपावली में जिस दिन रोटी बन जाती थी उस दिन हमारे घर पे दिवाली मनती थी कि आज दिवाली है। हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे मेरे पागलों, गरीबों का कोई नहीं होता। आप हमारी कथा सुनना या ना सुनना, बस इतनी बात मान लेना, आपके सामने कोई ऐसा परिवार हो जिसके पास कुछ ना हो, कृपा करके वो धन्यवाद दे या ना दे, उसकी मदद जरूर करना। हमको समाज से कुछ चाहिए नहीं, ना हमें तुमसे धन्यवाद चाहिए, ना धन चाहिए, हम सिर्फ इतना करना चाहे। ये रातों भर पटवारी जी हमको मुंबई में मिले थे, इन्होंने कहा गुरुजी आज्ञा करो। हमने कहा पटवारी जी तुम्हें आज्ञा है, कुछ बेटियों का कन्यादान कर देना। तो पटवारी जी के साथ लगभग हम 20 मिनट बैठे रहे कमरे में, 30 मिनट। तो हमसे हमारे चेलों ने कहा कि आप इनके साथ इतनी देर तक क्यों बैठे रहे, औरों को टाइम देते तो अच्छा रहता। हमने कहा भैया कोई बेटियों का कन्यादान कर रहा है, यदि उसको 20-30 मिनट दे देंगे तो 10-50 बेटियों का घर बस जाएगा, उसमें क्या घाटा। इसलिए हम पूरे समाज के जितने लोग आए, ये जो बेटियां बैठी ना, आप लोग ना हमें मानते हैं आप हमारे कारण आए, बालाजी के कारण आए, पर सच बोले हम आज आप जितने लोग तीनों पंडालों में बैठे, लास्ट तक बैठे, यहाँ रोड पर खड़े या मैदान में या भंडारे में प्रसाद पा रहे, हम एक बात बोले मेरे पागलों, हम तुम्हें धन्यवाद दे पाए या ना दे पाए तुम्हारे आने पर, ये जो बेटियां बैठी हुई हैं जिनका कोई नहीं है, जिनके तुम घराती भराती बनकर आए, इनकी आत्मा तुम्हें जरूर धन्यवाद देगी। इनकी आत्मा जब तुम्हें धन्यवाद देगी तब तुम, ये कहानियां हम कहेंगे वो जरा वीडियो दिखाना, जरा वो कहानी वाला वीडियो दिखाओ। एक तिवारी जी आप भी आए, उधर स्क्रीन पे एक कहानी वाला वीडियो देखना है। हाँ इधर की स्क्रीन पे भी दिखाई देता है, जरा वो देखो, आप देखो तो वो 6 मिनट वाला जरा दिखाना, 5-6 मिनट का वीडियो है, आप सुन के चौंकेंगे। वो चूड़ी की दुकान पे बैठती है, माता पिता दोनों है नहीं, नौगांव के पास, और आप सुन के चौंकेंगे कि हमारे भारत में अभी भी कितनी हालत खराब है। और हम बस भारत के मंदिरों से सिर्फ इतना चाहते हैं, मंदिरों की दान पेटियों से केवल बेटी, प्रधानमंत्री जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटी सजाओ भी होना चाहिए। ये बात उस दिन कही है, असम के महामहिम राज्यपाल श्री लक्ष्मण आचार्य जी ने यह बात कही, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, धाम पर आकर कही 3 दिन पहले। लेकिन बेटी सजाओ का काम बागेश्वर धाम कर रहा है। और आप सुन के चौंकेंगे,
आप सुन के बड़े आश्चर्यचकित होंगे, वो बेटी अपने गांव से पैदल बागेश्वर धाम पदयात्रा करके 45 किलोमीटर इसलिए आई कि उसका नाम उस सूची में आ जाए जो गुरुजी के यहां से विवाह होता है हमारा हो जाए। और भैया जब उसने कार्ड दिया तो हमारा हृदय पसीज गया। महाराज जी उसने जो कार्ड दिया ना 1 रुपया का होगा, वो साधारण वाला। तो हमने पूछा कितने कार्ड छपवाए? बोली गुरुजी 30 कार्ड छपवाए हैं। हमने कहा बेटा कितने का? बोले 30 कार्ड। हमने कहा कौन कौन है घर में? बोले हम ही बड़े हैं और छोटी बहन पढ़ती है, हम मजदूरी करते हैं तो हम ही कार्ड बांटेंगे। ये हाल, खुद कार्ड बांटे। भैया एक बात बोले पटवारी, इधर बैठो, एक बात बोले हम, एक बात बोले हम, कह दो बोलो। भैया बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहे, अमीरों के तो सब होते हैं, गरीबों का सिर्फ भगवान होता है, गरीबों का सिर्फ कृष्ण होता है। हमने वो रातें देखी हैं, हमने वो भूखे दिन देखे, वो अंधेरी गलियां इसी गांव में जहां आज लाइट जगमगा रही ना, इसी गांव की अंधेरी गलियों में हम खेले हैं। अंधेरी रात में त्योहार आता था, सबके घर पे दीपावली मनती थी, हमारे घर की दिवाली सूखी सूखी मनती थी। हमारे घर की दीपावली में दिया नहीं जलते थे, हमारे घर की दीपावली में जिस दिन रोटी बन जाती थी उस दिन हमारे घर पे दिवाली मनती थी कि आज दिवाली है। हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे, मेरे पागलों, गरीबों का कोई नहीं होता। आप हमारी कथा सुनना या ना सुनना, बस इतनी बात मान लेना, आपके सामने कोई ऐसा परिवार हो जिसके पास कुछ ना हो, कृपा करके वो धन्यवाद दे या ना दे, उसकी मदद जरूर करना। हमको समाज से कुछ चाहिए नहीं, ना हमें तुमसे धन्यवाद चाहिए, ना धन चाहिए, हम सिर्फ इतना करना चाहे। ये रातों भर पटवारी जी हमको मुंबई में मिले थे, इन्होंने कहा गुरुजी आज्ञा करो। हमने कहा पटवारी जी तुम्हें आज्ञा है, कुछ बेटियों का कन्यादान कर देना। तो पटवारी जी के साथ लगभग हम 20 मिनट बैठे रहे कमरे में, 30 मिनट। तो हमसे हमारे चेलों ने कहा कि आप इनके साथ इतनी देर तक क्यों बैठे रहे, औरों को टाइम देते तो अच्छा रहता। हमने कहा भैया कोई बेटियों का कन्यादान कर रहा, यदि उसको 20-30 मिनट दे देंगे तो 10-50 बेटियों का घर बस जाएगा, उसमें क्या घाटा। इसलिए हम पूरे समाज के जितने लोग आए, ये जो बेटियां बैठी ना, आप लोग ना, हमें मानते हैं आप हमारे कारण आए, बालाजी के कारण आए, पर सच बोले हम, आज आप जितने लोग तीनों पंडालों में बैठे, लास्ट तक बैठे, यहाँ रोड पर खड़े या मैदान में या भंडारे में प्रसाद पा रहे, हम एक बात बोले मेरे पागलों, हम तुम्हें धन्यवाद दे पाए या ना दे पाए तुम्हारे आने पर, ये जो बेटियां बैठी हुई हैं जिनका कोई नहीं है, जिनके तुम घराती भराती बनकर आए, इनकी आत्मा तुम्हें जरूर धन्यवाद देगी। इनकी आत्मा जब तुम्हें धन्यवाद देगी तब तुम, ये कहानियां हम कहेंगे, वो जरा वीडियो दिखाना, जरा वो कहानी वाला वीडियो दिखाओ। एक तिवारी जी आप भी आए, उधर स्क्रीन पे एक कहानी वाला वीडियो देखना है। हाँ इधर की स्क्रीन पे भी दिखाई देता है, जरा वो देखो, आप देखो तो वो 6 मिनट वाला जरा दिखाना, 5-6 मिनट का वीडियो है, आप सुन के चौंकेंगे। वो चूड़ी की दुकान पे बैठती है, माता पिता दोनों है नहीं, नौगांव के पास, और आप सुन के चौंकेंगे कि हमारे भारत में अभी भी कितनी हालत खराब है। और हम बस भारत के मंदिरों से सिर्फ इतना चाहते हैं, मंदिरों की दान पेटियों से केवल बेटी, प्रधानमंत्री जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटी सजाओ भी होना चाहिए। ये बात उस दिन कही है, असम के महामहिम राज्यपाल श्री लक्ष्मण आचार्य जी ने यह बात कही, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, धाम पर आकर कही 3 दिन पहले। लेकिन बेटी सजाओ का काम बागेश्वर धाम कर रहा है। और आप सुन के चौंकेंगे, आप सुन के बड़े आश्चर्यचकित होंगे। वो बेटी अपने गांव से पैदल बागेश्वर धाम
पदयात्रा करके 45 किलोमीटर इसलिए आई कि उसका नाम उस सूची में आ जाए जो गुरुजी के यहां से विवाह होता है हमारा हो जाए। और भैया जब उसने कार्ड दिया तो हमारा हृदय पसीज गया। महाराज जी उसने जो कार्ड दिया ना 1 रुपया का होगा, वो साधारण वाला। तो हमने पूछा कितने कार्ड छपवाए? बोली गुरुजी 30 कार्ड छपवाए हैं। हमने कहा बेटा कितने का? बोले 30 कार्ड। हमने कहा कौन कौन है घर में? बोले हम ही बड़े हैं और छोटी बहन पढ़ती है, हम मजदूरी करते हैं तो हम ही कार्ड बांटेंगे। ये हाल कार्ड बांटे। भैया एक बात बोले पटवारी जी, इधर बैठो। एक बात बोले हम कह दो बोलो। भैया बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहे, अमीरों के तो सब होते हैं, गरीबों का सिर्फ भगवान होता है, गरीबों का सिर्फ कृष्ण होता है। हमने वो रातें देखी हैं, हमने वो भूखे दिन देखे, वो अंधेरी गलियां इसी गांव में जहां आज लाइट जगमगा रही ना, इसी गांव की अंधेरी गलियों में हम खेले हैं। अंधेरी रात है, त्योहार आता था, सबके घर पे दीपावली मनती थी। हमारे घर की दिवाली सूखी सूखी मनती थी। हमारे घर की दीपावली में दिया नहीं जलते थे। हमारे घर की दीपावली में जिस दिन रोटी बन जाती थी उस दिन हमारे घर पे दिवाली मनती थी कि आज दिवाली है। हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे, मेरे पागलों, गरीबों का कोई नहीं होता। आप हमारी कथा सुनना या ना सुनना, बस इतनी बात मान लेना, आपके सामने कोई ऐसा परिवार हो जिसके पास कुछ ना हो, कृपा करके वो धन्यवाद दे या ना दे, उसकी मदद जरूर करना। हमको समाज से कुछ चाहिए नहीं, ना हमें तुमसे धन्यवाद चाहिए, ना धन चाहिए। हम सिर्फ इतना करना चाहे। ये रातों भर पटवारी जी हमको मुंबई में मिले थे, इन्होंने कहा गुरुजी आज्ञा करो। हमने कहा पटवारी जी तुम्हें आज्ञा है, कुछ बेटियों का कन्यादान कर देना। तो पटवारी जी के साथ लगभग हम 20 मिनट बैठे रहे कमरे में, 30 मिनट। तो हमसे हमारे चेलों ने कहा कि आप इनके साथ इतनी देर तक क्यों बैठे रहे, औरों को टाइम देते तो अच्छा रहता। हमने कहा भैया कोई बेटियों का कन्यादान कर रहा है, यदि उसको 20-30 मिनट दे देंगे तो 10-50 बेटियों का घर बस जाएगा, उसमें क्या घाटा। इसलिए हम पूरे समाज के जितने लोग आए, ये जो बेटियां बैठी ना, आप लोग ना हमें मानते हैं आप हमारे कारण आए, बालाजी के कारण आए, पर सच बोले हम आज आप जितने लोग तीनों पंडालों में बैठे, लास्ट तक बैठे, यहाँ रोड पर खड़े या मैदान में या भंडारे में प्रसाद पा रहे, हम एक बात बोले मेरे पागलों, हम तुम्हें धन्यवाद दे पाए या ना दे पाए तुम्हारे आने पर, ये जो बेटियां बैठी हुई हैं जिनका कोई नहीं है, जिनके तुम घराती भराती बनकर आए, इनकी आत्मा तुम्हें जरूर धन्यवाद देगी। इनकी आत्मा जब तुम्हें धन्यवाद देगी तब तुम, ये कहानियां हम कहेंगे वो जरा वीडियो दिखाना, जरा वो कहानी वाला वीडियो दिखाओ। एक तिवारी जी आप भी आए, उधर स्क्रीन पे एक कहानी वाला वीडियो देखना है। हाँ इधर की स्क्रीन पे भी दिखाई देता है, जरा वो देखो। आप देखो तो वो 6 मिनट वाला जरा दिखाना, 5-6 मिनट का वीडियो है, आप सुन के चौंकेंगे। वो चूड़ी की दुकान पे बैठती है, माता पिता दोनों है नहीं, नौगांव के पास, और आप सुन के चौंकेंगे कि हमारे भारत में अभी भी कितनी हालत खराब है। और हम बस भारत के मंदिरों से सिर्फ इतना चाहते हैं, मंदिरों की दान पेटियों से केवल बेटी, प्रधानमंत्री जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटी सजाओ भी होना चाहिए। ये बात उस दिन कही है, असम के महामहिम राज्यपाल श्री लक्ष्मण आचार्य जी ने यह बात कही, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, धाम पर आकर कही 3 दिन पहले। लेकिन बेटी सजाओ का काम बागेश्वर धाम कर रहा है। और आप सुन के चौंकेंगे, आप सुन के बड़े आश्चर्यचकित होंगे। वो बेटी अपने गांव से पैदल बागेश्वर धाम
पदयात्रा करके 45 किलोमीटर इसलिए आई कि उसका नाम उस सूची में आ जाए जो गुरुजी के यहां से विवाह होता है हमारा हो जाए। और भैया जब उसने कार्ड दिया तो हमारा हृदय पसीज गया। महाराज जी उसने जो कार्ड दिया ना 1 रुपया का होगा, वो साधारण वाला। तो हमने पूछा कितने कार्ड छपवाए? बोली गुरुजी 30 कार्ड छपवाए हैं। हमने कहा बेटा कितने का? बोले 30 कार्ड। हमने कहा कौन कौन है घर में? बोले हम ही बड़े हैं और छोटी बहन पढ़ती है, हम मजदूरी करते हैं तो हम ही कार्ड बांटेंगे। ये हाल, खुद कार्ड बांटे। भैया एक बात बोले पटवारी जी, इधर बैठो, एक बात बोले हम, एक बात बोले हम, कह दो बोलो। भैया बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहे, अमीरों के तो सब होते हैं, गरीबों का सिर्फ भगवान होता है, गरीबों का सिर्फ कृष्ण होता है। हमने वो रातें देखी हैं, हमने वो भूखे दिन देखे, वो अंधेरी गलियां इसी गांव में जहां आज लाइट जगमगा रही ना, इसी गांव की अंधेरी गलियों में हम खेले हैं। अंधेरी रात है, त्योहार आता था, सबके घर पे दिवाली मनती थी। हमारे घर की दिवाली सूखी सूखी मनती थी। हमारे घर की दीपावली में दिया नहीं जलते थे। हमारे घर की दीपावली में जिस दिन रोटी बन जाती थी उस दिन हमारे घर पे दिवाली मनती थी कि आज दिवाली है। हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे, मेरे पागलों, गरीबों का कोई नहीं होता। आप हमारी कथा सुनना या ना सुनना, बस इतनी बात मान लेना कि सामने कोई ऐसा परिवार हो जिसके पास कुछ ना हो, कृपा करके वो धन्यवाद दे या ना दे, उसकी मदद जरूर करना। हमको समाज से कुछ चाहिए नहीं, ना हमें तुमसे धन्यवाद चाहिए, ना धन चाहिए। हम सिर्फ इतना करना चाहे। ये रातों भर पटवारी जी हमको मुंबई में मिले थे, इन्होंने कहा गुरुजी आज्ञा करो। हमने कहा पटवारी जी तुम्हें आज्ञा है, कुछ बेटियों का कन्यादान कर देना। तो पटवारी जी के साथ लगभग हम 20 मिनट बैठे रहे कमरे में, 30 मिनट। तो हमसे हमारे चेलों ने कहा कि आप इनके साथ इतनी देर तक क्यों बैठे रहे, औरों को टाइम देते तो अच्छा रहता। हमने कहा भैया कोई बेटियों का कन्यादान कर रहा है, यदि उसको 20-30 मिनट दे देंगे तो 10-50 बेटियों का घर बस जाएगा, उसमें क्या घाटा। इसलिए हम पूरे समाज के जितने लोग आए, ये जो बेटियां बैठी ना, आप लोग ना हमें मानते हैं, आप हमारे कारण आए, बालाजी के कारण आए, पर सच बोले हम आज आप जितने लोग तीनों पंडालों में बैठे, लास्ट तक बैठे, यहाँ रोड पर खड़े या मैदान में या भंडारे में प्रसाद पा रहे, हम एक बात बोले मेरे पागलों, हम तुम्हें धन्यवाद दे पाए या ना दे पाए तुम्हारे आने पर, ये जो बेटियां बैठी हुई हैं जिनका कोई नहीं है, जिनके तुम घराती भराती बनकर आए, इनकी आत्मा तुम्हें जरूर धन्यवाद देगी। इनकी आत्मा जब तुम्हें धन्यवाद देगी तब तुम, ये कहानियां हम कहेंगे वो जरा वीडियो दिखाना, जरा वो कहानी वाला वीडियो दिखाओ। एक तिवारी जी आप भी आए, उधर स्क्रीन पे एक कहानी वाला वीडियो देखना है। हाँ इधर की स्क्रीन पे भी दिखाई देता है, जरा वो देखो, आप देखो तो वो 6 मिनट वाला जरा दिखाना, 5-6 मिनट का वीडियो है, आप सुन के चौंकेंगे। वो चूड़ी की दुकान पे बैठती है, माता पिता दोनों है नहीं, नौगांव के पास, और आप सुन के चौंकेंगे कि हमारे भारत में अभी भी कितनी हालत खराब है। और हम बस भारत के मंदिरों से सिर्फ इतना चाहते हैं, मंदिरों की दान पेटियों से केवल बेटी, प्रधानमंत्री जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटी सजाओ भी होना चाहिए। ये बात उस दिन कही है, असम के महामहिम राज्यपाल श्री लक्ष्मण आचार्य जी ने यह बात कही, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, धाम पर आकर कही 3 दिन पहले। लेकिन बेटी सजाओ का काम बागेश्वर धाम कर रहा है। और आप सुन के चौंकेंगे, आप सुन के बड़े आश्चर्यचकित होंगे। वो बेटी अपने गांव से पैदल बागेश्वर धाम पदयात्रा करके 45 किलोमीटर इसलिए आई कि उसका नाम उस सूची में आ जाए
जो गुरुजी के यहां से विवाह होता है हमारा हो जाए। और भैया जब उसने कार्ड दिया तो हमारा हृदय पसीज गया। महाराज जी उसने जो कार्ड दिया ना 1 रुपया का होगा, वो साधारण वाला। तो हमने पूछा कितने कार्ड छपवाए?